बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबा दे ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी व्हाट इज़ फेट इन द ग्रीक ट्रेजिडीज़। यानी फेट ग्रीक ट्रेजिडीज़ के अंदर किस लिए इस्तेमाल होता है, या ग्रीक मिथोलॉजी में किस लिए इस्तेमाल होता है, या फेट्स यानी एस लगा के इसका फिर क्या मतलब बनता है ग्रीक ट्रेजिडीज़ में या मिथोलॉजी में, या थ्री सिस्टर ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी कौन से हैं, या रोमन मिथोलॉजी कौन सी है, या फेट और डेस्टिनी के दरमियान फ़र्क है या नहीं है, या डेस्टिनी और फेट जो है एक ही चीज़ है। ये सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन और ये थ्री सिस्टर ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी या फेट्स, ये सारी चीज़ें आप लोग के सामने रखेंगे। आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें, आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो शुरुआत की जाने जाते हैं। ये जो द कंसेप्ट ऑफ फेट इन ग्रीक मिथोलॉजी, ये फेट के बारे में जो कंसेप्ट है ग्रीक मिथोलॉजी पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है कि जो मिथ्स पे मुश्तमिल स्टडी है और वो भी ग्रीक से रिलेटेड, उसको ग्रीक मिथोलॉजी कहते हैं। उस पे लेक्चर अपलोडेड है, पहले वो यानी लेक्चर देख लें, वो उससे आपकी लेवल बन जाएगी कि ग्रीक मिथोलॉजी का जो है लिटरेचर में क्या रोल है। यानी मिथ बेसिकली स्टोरी को कहा जाता है और इस मिथोलॉजी में के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ फेट है, या कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनी है, या कंसेप्ट ऑफ थ्री सिस्टर है, या कंसेप्ट ऑफ फेट्स है, ये क्या चीज़ है जो ग्रीक ट्रेजेडीज में अमूमन इस्तेमाल होता है। तो देख लें। The word fate in Greek mythology had a similar meaning to how the word is used in English today। यानी जो फेट इंग्लिश का जो लफ्ज़ के तौर पे इस्तेमाल होता है ग्रीक मैथोलॉजी में, उसका भी वहाँ पे भी यही मतलब लिया गया है। यानी कैसे, यानी फेट मीन्स डेस्टिनी। फेट का मतलब यानी फेट भी तकदीर को कहते हैं और डेस्टिनी भी तकदीर को कहते हैं। तो बेसिकली फेट और डेस्टिनी एक ही मतलब देते हैं। यानी फेट मीन्स डेस्टिनी और अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ इवेंट फॉर ईच पर्सन लाइफ, या किसी भी शख्स की ज़िंदगी के जो वाक़ियात होते हैं या उसकी पूरी ज़िंदगी जो पहले से क्या होती है, प्री डिटरमाइन होती है, यानी पहले से मखसूस की जाती है। यानी उसके पीछे एक फोर्स होती है जो पहले से किसी शख्स की तकदीर यानी फेट या डेस्टिनी या उसकी किस्मत जो है लिख लेता है, यानी उसकी तकदीर लिख लेता है। तो इस चीज़ को यानी प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ इवेंट फॉर ईच पर्सन लाइफ, यानी किसी शख्स की ज़िंदगी के का जो दौरानिया है वो कैसे करेगा, किस चीज़ के पे उसका उबूर होगा, कौन सा यानी कौन सी जो है उसकी लाइफ में यानी अप्स एंड डाउन्स होंगे, ये पूरी लाइफ का जो कोर्स है ये पहले से मुख्तस होता है। और ये मुख्तस चीज़ पहले से फेट कहलाती है, तकदीर कहलाती है या डेस्टिनी कहलाती है। और द एंशियंट ग्रीक्स बिलीव्ड, और यही जो ग्रीक वाले लोग थे एंशियंट, उनका अकीदा तो ये था, वो तो नॉन बिलीवर थे, यानी वो तो इनफाइडल लोग थे, वो तो मुस्लिम तो नहीं थे। द एंशियंट ग्रीक्स बिलीव्ड दैट ईच पर्सन लाइफ वाज मेंट टू turn out a certain way and to last only a certain length of life, and that fate was inescapable even for the gods। यानी वो समझते थे कि ये जो फेट है इसके हाथों से यानी वो क्या है, was meant to टर्न आउट अ सर्टेन वे, यानी ये उसी तरह ही चलता है जिस तरह लिखा होता है, एंड टू लास्ट ओनली अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम, और उसी ही जिंदगी का दौरानिया रखता है जितना वो लिख चुका होता है, एंड टू लास्ट ओनली अ सर्टेन लेंथ ऑफ लाइफ, उतना ही दौरानिया उसका होता है जितना वो पहले से प्री डिटरमाइन या लिख चुका होता है। एंड दैट फेट वाज इनएस्केपेबल, और इस फेट से जो है ये क्या है, यानी इससे फरारियत
मुमकिन नहीं है। इवन फॉर गॉड्स, यानी वो अपने देवता को भी यही समझते थे कि उनके देवता भी अपने फेट के या तकदीर के यानी उस क्लचेस से या उसके जकड़ों से नहीं निकल सकते। कैसे? इन ग्रीक मिथ्स, इन ग्रीक मिथोलॉजी में सर्टन कैरेक्टर सम टाइम ट्राई टू एस्केप देयर फेट बट दिस नेवर वर्क्स। क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में यही चीज़ है कि फेट जो है या डेस्टिनी जो है एक ही चीज़ है, और वो जो है पहले से यानी उसको पहले से ये मुकर्रर की जा चुकी है। और वो कई कैरेक्टर्स वो कहते हैं ग्रीक ट्रेजेडीज में यानी कोशिश करते हैं कि वो फेट से निकल जाए। यानी जिस तरह सोफोक्लिस की ट्रेजेडी में आप लोग देखें, वो कोशिश करता है कि वो मैरिज विद मदर ना करे, लेकिन वो फेट से नहीं निकल सकता। यानी वो कोशिश करते हैं कि फेट से निकल जाए, एस्केप करे, फरारियत इख्तियार करे, बट दिस नेवर वर्क्स। लेकिन ये नहीं निकल सकते क्योंकि ये पहले से डिटरमाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल यानी जीस जो किंग ऑफ गॉड्स थे ग्रीक मिथोलॉजी में, देवताओं के बादशाह थे, यानी कुड नॉट सेव हिज सन ड्यूरिंग द ट्रोजन वॉर, यानी ट्रोजन वॉर के दौरान उसने अपने बेटे को नहीं बचा सका, बिकॉज ही वाज डेस्टिन्ड टू डाई एट दैट टाइम, क्योंकि उसकी डेस्टिनी, उसका मंजिल मकसूद, उसका फेट, उसका तकदीर वहाँ पे लिख चुका था उस टाइम पे। तो इसी वजह से इस चीज़ पे वो उसको अपने बेटे को यानी उसके देवता भी नहीं बचा सके, तो और कौन बचा लेगा। इसी तरह इसी में यानी फेट में एक दूसरे टर्म भी इस्तेमाल होते हैं। ये तो फेट और डेस्टिनी की बात मैंने की है, और इसके अंदर फेट्स का वर्ड ग्रीक मैथोलॉजी में इस्तेमाल हो जाता है, या थ्री सिस्टर्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, या जो है रोमन मैथोलॉजी। ये रोमन मैथोलॉजी और ग्रीक मैथोलॉजी तकरीबन यानी सेम है और लाइक वाइज सिचुएशन में चल रही है। अब वो थ्री सिस्टर या फेट्स क्या है, ये थ्री सिस्टर और फेट्स के बारे में जो कंसेप्ट है, परसेप्शन है ग्रीक मैथोलॉजी में, वो ये है कि ये तीन सिस्टर थे जिसको थ्री फेट्स कहते हैं। यानी एक एक सिस्टर के लिए एक फेट का नाम दिया गया और ये तीनों मिलके फेट्स बन जाते हैं। द थ्री सिस्टर जो है मोराई जिसको कहते हैं, यानी द थ्री फेट्स are the three sister of fate were the most popular understanding of fate from the ancient Greek mythology। ये दरअसल फेट के तीन सिस्टर है या तीन मेन फेट, इन सिस्टर को फेट्स भी कहते हैं और या थ्री फेट्स भी कह सकते हैं। और इसी तरह ये कहते हैं कि इस तकदीर के तीन बहनें हैं, यानी जिसने हर शख्स की ज़िंदगी का दौरानिया जो है इनके हाथों में होता है, एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वीविंग, कि किसी तरह हर शख्स की ज़िंदगी का धागा इनके हाथ में होता है कि किस तरह वो यानी दे आर रेस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार होते हैं कि किस तरह वेव करते हैं, यानी वेविंग करते हैं, कैसे उसके धागे को आगे जो है मोजे देकर बढ़ाते हैं, या स्पिनिंग करते हैं यानी उसको आगे पीछे करते हैं, या उसको कितना लेंथी होना चाहिए। आर क्रिएटिंग द फेट फॉर ईच न्यू पर्सन हु इज़ बॉर्न, या नए शख्स जो पैदा हो जाते हैं उसके लिए फेट को पैदा कर लेते हैं। ईच सिस्टर हैज़ अ स्लाइटली डिफरेंट रोल इन वेविंग आर स्पिनिंग प्रोसेस। और इन सिस्टरों के नाम क्या है फेट्स के? एक है क्लोटो। क्लोटो क्या करता है? स्पिन्स द थ्रेड, उस जिंदगी के धागे को या जिंदगी की रस्सी को स्पिन करता है सॉरी यानी आगे पीछे भी, यानी उसको जो है स्पिन करता है, यानी हमवार बनाता है। लेचेसिस सेकंड सिस्टर है। मायर्स हाउ लॉन्ग इट शुड बी, कि कितना लेंथी किसी शख्स की ज़िंदगी होनी चाहिए, ये यही लेचेसिस सेकंड सिस्टर यही नापती है। और इसी तरह थर्ड जो है एट्रोपस, वो क्या कर लेता है, उसकी जिम्मेदारी ये होती है कट्स दी थ्रेड विथ सीजर, वो सीजर के साथ या कैंची के साथ उस जिंदगी के धागे को कट कर लेते हैं और इंसान मर जाता है। तो इन लोगों का ये परसेप्शन है। टुगेदर द थ्री सिस्टर कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ईच पर्सन डेस्टिनी, यानी यही तीन सिस्टर आपस में मिलकर एक शख्स की फेट बनाते हैं या डेस्टिनी बनाते हैं। और द फेट्स आर ऑफन डिपिक्टेड होल्डिंग द टूल्स दे यूज देयर जॉब, यानी उनके पास वो कहते हैं अपने टूल्स भी होते हैं कि वो अपना काम करें। टिपिकली क्लोटो होल्ड अ स्पिंडल, यानी क्लोटो के पास जो है स्पिंडल है। लेचेसिस के पास क्या है? मयरिंग राड है, यानी राड वगैरह से नाप रहा होता है ज़िंदगी को। एंड ट्रॉपिस होल्ड सीजर, उसके पास सीजर है। तो ये जो है यानी बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक था जो मैंने आप लोग के सामने रख लिया। अब ये जहन में रखें
कि फेट और डेस्टिनी एक ही चीज़ है, तकदीर को कहते हैं, और ये पहले से डिटरमाइन होता है। और यही ग्रीक मैथोलॉजी में उसको अजीब यानी एक इमेजिनरी अंदाज से या फिलोसॉफिकल अंदाज से बयान किया है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे। और नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।